अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हसन नियाज़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी केयर बाय अब्सार। मेरा फ़ोन नंबर है +923214455511। आप इस नंबर पर एतिहाद टाउन में रेजिडेंशियल और कमर्शियल की सेल परचेज़ के लिए रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है एतिहाद टाउन फेज़ 3 के बारे में। जब से एतिहाद टाउन फेज़ 3 का कमर्शियल लॉन्च हुआ है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एतिहाद टाउन ने काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल लॉन्च कर दिया और इसका आप हमें बताएं कि सबसे अच्छा कमर्शियल कौन सा है। सबसे पहले तो मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि एतिहाद टाउन को बहुत ज़्यादा सरप्लस में कमर्शियल नहीं लॉन्च किया। आप लोग अगर मैप की डीप स्टडी करें तो देर आर ओनली 495.33 मरला कमर्शियल, 4 मरला के कमर्शियल ऑलमोस्ट 130 हैं, कनाल के ऑलमोस्ट 90 के करीब हैं और इसी तरह 8 मरला के भी 30-35 कमर्शियल हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है। अगर आप बाकी सोसाइटीज या इवन DHA को भी देखें तो वहाँ पर भी जो एक कमर्शियल होता है वो आपका एक कमर्शियल सेंट्रलाइज जोन होता है, वो आपका कम से कम 250-300 से लेकर 450 कमर्शियल प्लॉट्स पर होता है। और ये अगर टोटल एतिहाद टाउन के कमर्शियल की अगर आप बात करें तो ये 2 से 3 कमर्शियल जोन्स अगर आप इनको अकोमोलेट करें, हाँ आप ये कह सकते हैं कि दिस इज स्प्रेड ओवर कमर्शियल जो कि पूरे एतिहाद टाउन फेज 3 को कवर कर रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। एतिहाद टाउन फेज 3 में अब दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर सुनने में आ रहा है कि एतिहाद टाउन फेज 3 का 5.33 मरला में सबसे अच्छा कमर्शियल कौन सा है। तो आज की इस वीडियो का मकसद आपको बिजनेस पार्क कमर्शियल के हवाले से गाइड करना है, जो मेरी राय में एतिहाद टाउन फेज 3 का 5.33 मरला का सबसे बेस्ट कमर्शियल है। बिजनेस पार्क कमर्शियल 5.33 मरला के ऊपर मुश्तमिल है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 to 170 के दरमियान प्लॉट्स अवेलेबल हैं 5.33 मरला के। सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताता चलूँ कि बिजनेस पार्क कमर्शियल एतिहाद टाउन में क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत का मरकज़ है। बेसिकली बिजनेस पार्क में एतिहाद टाउन मैनेजमेंट ने फूड स्ट्रीट अनाउंस की है, जो यहाँ पर बिजनेस पार्क में फूड स्ट्रीट कमर्शियल होगा और यही वजह है कि मेरे अपनी ज़ाती राय में एतिहाद टाउन का बिजनेस पार्क कमर्शियल मेरे ख्याल में फ्यूचर का सबसे हॉट कमर्शियल होगा 5.33 मरला कैटेगरी का। अब इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन किसी भी कमर्शियल की उसकी लोकेशन होती है। एतिहाद टाउन फेज 3 की एंट्रेंस के साथ ही बिजनेस पार्क की लोकेशन है। आप ऊपर से पाइन एवेन्यू रोड से होते हुए भी आ सकते हैं, 60 फीट रोड से भी, और नीचे जेलम रोड से भी आपको एक्सेस दी गई है। बहुत सिमेट्रिकल सा एक क्लस्टर कमर्शियल है और आई स्ट्रांगली बिलीव कि फ्यूचर में ये जो फूड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट है ये उसको लेकर बहुत शानदार जाएगा। अच्छा, बिजनेस पार्क कमर्शियल बेसिकली इसकी एक तो प्राइस डिस्कस कर लें, 290 लाख पर 5.33 मरला 20% डाउन पेमेंट के साथ आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें आपको जनरल प्लॉट्स भी आपको मिल सकते हैं और आपको कैटेगरी प्लॉट्स भी मिल सकते हैं। कैटेगरी प्लॉट्स में 60 फीट रोड इसका बहुत एक्सेप्शनल है क्योंकि वो पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर से आपको डायरेक्ट एक्सेस आ रही है, उनके ऊपर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जबकि दूसरे जो कैटेगरी प्लॉट्स हैं उनमें आप कॉर्नर फेसिंग पार्क इस तरह के प्लॉट्स कह सकते हैं। अच्छा, बिजनेस पार्क कमर्शियल की मेरी अपनी नज़र में फ्यूचर की वैल्यू बेसिकली इस वजह से है, यहाँ पर एतिहाद टाउन फेज 2, फेज 3 और LDA सिटी, ये बेसिकली 3 कॉलोनीज हैं जो फ्यूचर में यहाँ पर कॉलोनाइज्ड होंगी। LDA सिटी ऑलरेडी आबाद होना शुरू हो गया है, एतिहाद टाउन फेज 2 में घर बनना शुरू हो गए हैं और विद इन 1 to 1.5 या 2 years एतिहाद टाउन फेज 3 में भी घर बनना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी कॉलोनाइजेशन है जहाँ पर इन 3 फेजेस की, इन 3 कॉलोनीज की एक सिमेट्रिकल फूड स्ट्रीट बनने जा रही है। यहाँ पर ऑलरेडी ब्रांड्स ने यहाँ पर अपनी प्लेस भी एक्वायर करना शुरू कर दिया और आई बिलीव कि फ्यूचर में ये इन तीनों फेजेस को, फेज 2, LDA सिटी और फेज 3 को, सिर्फ ये बिजनेस पार्क की कमर्शियल फूड स्ट्रीट ही कवर करेगी। ना सिर्फ ये 3 फेजेस हैं बल्कि यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ा एज है। पाइन एवेन्यू रोड के बारे में हम 12 बता चुके हैं कि पाइन एवेन्यू रोड इज बेसिकली अ वेरी मेजर कनेक्टिविटी ज्वाइनिंग फिरोजपुर रोड विद एक्सपो सेंटर और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है। इसकी वजह से फुटप्रिंट काफी तेज होगा। ना सिर्फ इन कॉलोनीज को फायदा होगा, इन सोसाइटीज को फायदा होगा, बल्कि एक यहाँ पर जनरल पब्लिक का भी फुटफॉल काफी ज्यादा होगा फ्यूचर में। 3 सोसाइटीज और यहाँ पर जो फ्यूचर में 2 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका मैं पहले ही काफी बार अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, जिनमें नवाज शरीफ मेडिकल सिटी और उसके सामने CBD 2 लॉन्च होने जा रहा है और ये दोनों बहुत मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली इस रोड पर एक कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होगी और यहाँ पर विसिनिटी में जो आपकी कॉलोनाइजेशन होनी है उसकी वजह से फूड स्ट्रीट या बिजनेस पार्क कमर्शियल बहुत हेल्थली ग्रो करेगा। 5.33 मरला अगर एतिहाद टाउन फेज 3 में आपने परचेज करना हो तो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है कि आप बिजनेस पार्क के कमर्शियल को तरजीह दें। ये आपको सबसे अच्छा पे
करेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट आल्सो इन रेंटल्स इन द फ्यूचर। अभी रेंटल तो नहीं शुरू होंगे ऑब्वियसली, 1.5 ईयर में आपका रेंट पोजेशन सपोजिटली आएगा, 1 ईयर में, 1.5 ईयर्स में, और उसके बाद आपको साल डेढ़ लगता है आपकी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होने में, पहले 50-100 घर बनने में, उसके बाद कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि फ्यूचर में आज से 3 to 4 ईयर्स में ये जो बिजनेस पार्क कमर्शियल है, मेरी अपनी जाती राय में दिस विल बी वन ऑफ द हॉटेस्ट कमर्शियल्स इन 5 मरला कैटेगरी इन इतिहाद टाउन फेज 3। एक बात मैं अपने नाजरीन को और क्लाइंट्स को जरूर 12 कहता हूँ और मैं आज भी रिपीट करना है इसको जरूरी समझता हूँ, रियल एस्टेट में आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आप मिनिमम 2 to 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें। चीज़ें ऑन ग्राउंड चेंज होती हैं, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब आती हैं और उसके बाद आपको अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक रुझान पिछले काफ़ी अरसे से, रिसेंट अरसे से पाया जा रहा है, जिसमें लोगों को ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। देखिए दीज आर टेंजिबल थिंग्स, ठीक है, ट्रेडिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर सिर्फ फार्म्स बिक रहे होते हैं। इतिहाद टाउन इज़ अ वेरी टेंजिबल प्रोजेक्ट और बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है। आप चीज़ों को लें, आप इनको इंस्टॉलमेंट्स पे करें, आप ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट होने दें और उसके बाद आप रिटर्न्स का वेट करें, तब ये आपको बहुत अच्छा पे करती हैं। आप ट्रेडिंग में डाउन पेमेंट देकर ये 5-7 लाख कमा के फिर आप एग्जिट कर जाते हैं, दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द ट्रेड पर्पसेज, और ये कोई प्रॉफिटिंग नहीं होती। आप मिनिमम 2 इयर्स का होल्डिंग प्लान लेकर आए। आई मेक श्योर कि आप चाहे कमर्शियल में इन्वेस्ट करें या रेजिडेंशियल में, ये आपको बहुत अच्छा पे करेंगी। होपफुली जो हमारे हालात हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट पिछले 3-4 साल से कब रही है, लेकिन नो आई एम प्रीटी पॉजिटिव के पाकिस्तान की रियल एस्टेट में बहुत अच्छे दिन आने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में पाकिस्तान की रियल एस्टेट में ना सिर्फ टैक्स रिलीफ होगा बल्कि ओवरसीज से भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि पिछले 2-3 साल से पर्टिकुलरली स्टक पड़ी थी। मैं कोई पॉलिटिकल बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक सिंपल बात कहूंगा कि वार इज नॉट गुड फॉर एनीवन, इसका कभी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये है कि जो मिडल ईस्ट में इस टाइम एक जंग की सूरत हाल बनी हुई है और पर्टिकुलरली यूएई इससे अफेक्ट हो रहा है, तो आई बिलीव कि जो यूएई का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो एक विजन बना हुआ था लोगों के जहनों में कि इट्स प्रीटी सेफ एंड नथिंग कैन हैपन टू यूएई, पर्टिकुलरली दुबई मार्केट, और इट विल कीप ग्रोइंग, तो वो एक भरम थोड़ा सा टूट चुका है। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसका सबसे ज्यादा फायदा, ये अपॉर्चुनिस्ट होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन वार का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को होगा। उसकी बेसिक रीजन ये है कि जो लोग ओवरसीज रह रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो अपनी जॉब कर रहे होते हैं या उधर उन्होंने रेजिडेंस भी रखी हुई होती है, अपनी रिहाइश भी परमानेंट ली हुई होती है। लेकिन जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले ओवरसीज जो होते हैं वो पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी बनाने का या अपना एक एसेट बनाने का वो करते हैं कि यार यहाँ पर अगर खुदा न खासा कुछ भी होता है तो वी हैव टू गो बैक टू आवर होमलैंड, तो उसके लिए वो एसेट बनाने के लिए करते हैं। और आई बिलीव कि इसका रियल एस्टेट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इतिहाद टाउन में कमर्शियल्स की सेल परचेज के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +92 321 44 95511। प्रॉपर्टी केयर के प्लेटफॉर्म से हसन यास। अस्सलाम वालेकुम।